आरव ने जब शहर में नौकरी पाई और पहली बार अपना नाम अखबार में देखा तो उसे लगा अब उसे किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं। वो माँ बाप को फोन पर सिर्फ यही कहता, अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। एक दिन जब गांव में स्कूल का वार्षिक कार्यक्रम हुआ, उसे भी आमंत्रण आया। पहले तो वो टालना चाहता था, लेकिन माँ के बार बार कहने पर चला ही गया। गांव पहुंचा तो चारों ओर पोस्टर लगे थे, शिक्षा के मसीहा श्री रमेश जी का सम्मान। उसने देखा मंच पर उसके पिता खड़े थे, पीछे स्लाइड्स पर उसके बचपन की तस्वीरें चल रही थीं। वो स्कूल की ड्रेस में, किताबों के ढेर के साथ, साइकिल पर, और हर तस्वीर के नीचे एक शब्द लिखा था, बेचा। उसका माथा ठनका। तस्वीर के नीचे लिखा था, पहली किताब के लिए, मामा की दी हुई घड़ी बेची, पहली फीस के लिए, भैंस बेची, इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए, आधा खेत बेचा, पहली हॉस्टल की फीस के लिए, बची खुची जमीन भी गिरवी रख दी। स्लाइड में आखिरी तस्वीर आई, पिता बंजर जमीन पर अकेले बैठे थे और नीचे लिखा था, बचा क्या बेटा। आरव के पैरों से जमीन खिसक गई। वो पीछे जाकर माँ के पास पहुंचा। माँ ने उसके कांपते हाथों में एक पुरानी फाइल पकड़ा दी। उसने देखा, फाइल में उसकी पढ़ाई के हर साल की फीस की रसीदें, खेतों के बिकने के कागज, गिरवी की रसीदें और नीचे एक नोट। अगर ये कागज बेटे को कभी मिले तो वो ये समझे कि उसका बाप गरीब नहीं, बड़ा दिल वाला था। आरव की आंखों में आंसू छलक आए। वो मंच पर दौड़ पड़ा और पिता के पांव पकड़कर रोते हुए बोला, पापा, आपने मेरे लिए अपनी जमीन नहीं, अपनी पूरी जिंदगी बेच दी, और मैंने सोचा कि मैं सब खुद कर रहा हूँ। आज समझ आया कि माँ बाप से बड़ा कोई नहीं। पिता ने उसके आंसू पोंछे और कहा, बेटा, ये आखिरी खेत भी तेरा था, तू ही हमारी असली जमीन है। बस एक वादा कर, अब कभी हमें बोझ मत समझना। उस दिन आरव ने गांव के सारे युवाओं के सामने माइक पर कहा, हमारे सपनों के लिए माँ बाप चुपचाप अपनी सारी जमीन बेच देते हैं और हम सोचते हैं कि हमने सब अपने दम पर किया। आज से मेरी हर जीत उनके नाम। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा और उस दिन के बाद गांव के हर लड़के ने अपने पापा के गले लगकर कहा, आप मेरे सबसे बड़े हीरो हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दें और ऐसे कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।